क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कंसेप्ट क्लियर करते चलो, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुझे डेरिवेशन दिख रहा है सिंपल। स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज ए चार्ज क्यू। प्यारे बच्चों, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। हाँ ऐसे है भैया, ये सेल है, अच्छा इसका रेडियस r1 है प्यारे बच्चों, और ये इसका आउटर रेडियस r2 है प्यारे बच्चों, r2 ठीक है। और इसके सेंटर में स्मॉल क्यू रख दिया और इसका टोटल चार्ज प्लस क्यू है बाहर प्यारे बच्चों, जो स्फीयर के सरफेस पे आएगा। आपको पता है कंडक्टिंग है तो सारे का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब ये आपने एक्स्ट्रा सेंटर पे रख दिया, इसके ऊपर नहीं रखा, सेंटर पे रख दिया। अच्छा पूछता क्या है, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर इनर के प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। चलोगे प्यारे बच्चों, तो इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो रखना है, चार्ज एट द इनर सरफेस, बाय में इनर सरफेस का एरिया। ये आपका इनर सरफेस, ये प्लस क्यू है ना, स्मॉल क्यू, ये यहां पे माइनस क्यू के बराबर चार्ज इंड्यूस कर देगा प्यारे बच्चों। हाँ माइनस क्यू यहां पे इंड्यूस हो जाएगा, होगा बिल्कुल। तो इसका चार्ज तो है माइनस क्यू और इसका एरिया होता है स्फीयर का एरिया प्यारे बच्चों 4πr², और यहां पे r की वैल्यू r1 है तो 4πr1², ये आ जाएगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये वाला हो गया। अब आउटर के लिए निकाल दो, तो सिग्मा फॉर द आउटर वन के लिए टोटल चार्ज एट द आउटर सरफेस बाय में एरिया ऑफ द आउटर सरफेस। अब टोटल चार्ज आउटर सरफेस का ये माइनस क्यू है प्यारे बच्चों, ये यहां पे प्लस क्यू के बराबर चार्ज इंड्यूस कर देगा इसके यहां पे। तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू, यानी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, और बाय में एरिया यानी 4πr2² हो जाएगा, क्योंकि यहां का रेडियस r2 है। क्या मेरी बात आई समझ में? स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² ही होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। क्या पार्ट 1 इस क्वेश्चन का आपको क्लियर है या नहीं? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो प्यारे बच्चों, यस और नो सभी बताएंगे। अरे सिंपल है ना, मुश्किल था क्या? कितना आसान है। अब पार्ट 2 पे चलो। ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। Is the electric field inside a cavity with no charge? Is the electric field inside a cavity zero? With no charge means zero charge. Independent of the fact whether the cell is spherical or not. तो प्यारे बच्चों सेल चाहे स्फेरिकल हो चाहे इस साइज का हो, अंदर अगर कैविटी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि कैविटी के अंदर प्यारे बच्चों कोई चार्ज इंक्लूड नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। सिंपल। ओके, सो यस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो एंड it is independent of the fact whether the cell is spherical or not. Okay, because if charge enclosed is zero, flux will be zero, hence electric field will be zero. As simple as that. 3 out of 3 मिलेंगे प्यारे बच्चों। इजी था। इसमें लैंग्वेज के साथ आपके साथ खेला करने की कोशिश कर रखी है, होने नहीं देना है खेला, आपने कर देना है खेला एग्जामिनर के साथ। चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया प्यारे बच्चों जो काफी बार देखने को मिलता है एग्जाम में। ऐसे ऐसे डायग्राम काफी बार देखने को मिलेंगे, अभी समझ लो, बार बार दिक्कत नहीं आएगी। 2018 का एक क्वेश्चन है, सेट सी में पूछा गया था, ए और बी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, दिखाऊंगा कैसे। अभी एक बार ये समझ लो। करें फिर स्टार्ट? करो सर, चलो भैया। बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस या एंटरिंग और लीविंग ए सरफेस। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग और लीविंग ए सरफेस इज द फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। हाँ, एंटरिंग एंड लीविंग मत कर देना, क्योंकि जितनी एंटर कर रही उतनी लीव करेंगी तो फ्लक्स नहीं होगा। अच्छा भैया, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स ऐसा यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? ऐसा यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? फ्लक्स की सर वो तो नहीं पता, वो तो नहीं पता। अरे भैया, E डॉट ds, E डॉट s होता है फ्लक्स, पता है आपको? E डॉट s इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसके ऐसा यूनिट। आगे चले, चलो सर। अब बोलता है कि फिगर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है आपकी, x के साथ चेंज हो रही है। देखो, x अगर 1 पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा है, डिस्टेंस अगर 1 मीटर रखूंगा तो, डिस्टेंस 2 मीटर करूंगा तो x की जगह 2 अल्फा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं 3 मीटर पे फाइंड आउट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3 अल्फा, 4 मीटर पे 4 अल्फा, 5 मीटर पे 5 अल्फा। ये इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x है और उसकी वैल्यू है अल्फा x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, अल्फा की वैल्यू 100 दे रखी है, तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा सीधा 100x लिख लूं। हाँ ठीक है, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड y और z के अलोंग 0 है प्यारे बच्चों, y और z के अलोंग है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ x के अलोंग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हैं, ऐसे हैं भैया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। इस क्यूब में चार्ज कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। और a, ये डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों, ये 0.1 मीटर दे रखी है आपको। बस, कितना आसान सा एक क्वेश्चन है। इसकी एक साइड भी a है प्यारे बच्चों। क्यूब की एक साइड a मीटर है, यानी हर साइड ही फिर a मीटर है। चार्ज कैसे निकालें? चार्ज कैसे निकालें? बहुत आसान है। कैसे सर, बताना। सुनो भैया, आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, हाँ सर, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये आपको निकालना है। अच्छा, ये आपको गिवन है, ये आप निकाल सकते हैं, ये आपको पता है कांस्टेंट है, सब कुछ आसान है, तो फिर घबरा काहे रहे हो भाई? इन सरफेसिस का तो कोई चक्कर ही नहीं, ऊपर वाले का, नीचे वाले का, पीछे वाले का, आगे वाले का। या तो एक सरफेस ये मैटर करता है या एक ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं में से निकल रही है। इसमें एंटर कर रही है, इसमें से एग्जिट कर रही है। तो सर जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट कर जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। ये तो ये दे रखी है। प्यारे बच्चों, जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अलग है, यहां अलग, यानी यहां डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस एंटर कर रही है, यहां डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस एग्जिट कर रही है। हमें बताना है टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा। करें स्टार्ट? करो सर, हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। अब अगर मैं फ्लक्स निकालूं प्यारे बच्चों, नेट फ्लक्स, दैट विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, ये वाला सरफेस 1, एंड प्लस में फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल सर। तो अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूं, दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या होता है, E डॉट ds के बराबर होता है। ठीक है, प्लस में ये सरफेस 1 के लिए और ये सरफेस 2 के लिए प्यारे बच्चों। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो अब मैं इसको लिख दूंगा, यानी E इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी है भैया सरफेस 1 के लिए? सरफेस 1 है भाई a डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में x की जगह मैं a पुट कर दूंगा। हाँ, तो Ex, E को मैं लिख दूंगा, अगर x को मैं a पुट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 100 इंटू a। हाँ, तो यहां पुट कर दो प्यारे बच्चों 100 इंटू a। ठीक है, अब डॉट ds ऐसे का ऐसा रहने दो, और E डॉट ds को मैं EDS कोस थीटा लिख सकता हूं, कोस ऑफ थीटा। एंगल यहां पे प्यारे बच्चों सरफेस एरिया बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, यानी एंगल 180 डिग्री हो जाएगी। हाँ, तो कोस ऑफ 180 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां चलो, प्लस में ये वाला
ऐसे, ठीक है। E की वैल्यू क्या है इसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए E की वैल्यू है अल्फा x, लेकिन अल्फा और x कितना है, a 2a प्यारे बच्चों, a तो यहां तक की और a ये, समझ गए आप। 2a है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से, तो 2a जब पुट करूंगा x की जगह पे तो 200 इंटू a आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये सरफेस 1 के लिए थी, ये सरफेस 2 के लिए है, 100 इंटू x की जगह 2a पुट कर दूंगा, यानी 200 a आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पुट कर दो प्यारे बच्चों 200 इंटू a। अब डॉट ds ऐसे कैसा, कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा कितना है, थीटा, यहां पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और नॉर्मल भी इसी तरफ प्यारे बच्चों, तो एंगल 0 डिग्री है, कोस 0 1 होता है, ये तो हट जाएगा। अब सुनो, यानी 100a कांस्टेंट है, बाहर आएगा 100a, और अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, कोस 180 माइनस 1 होता है, तो यहां पे माइनस लगा दो। क्या मेरी बात आई समझ में, ठीक है सर। अब प्लस में 200a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गया 1 का s के रिस्पेक्ट में, और cos 0 तो 1 होता है, इसका कोई फंडा नहीं बचा। सिंपल है। चलो अब -100a, 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में, s सरफेस एरिया कितना है इस क्यूब का, a स्क्वायर। अरे क्यूब का इस साइड से देखने पे इस दीवार का एरिया a स्क्वायर। हाँ, तो ये 100a पहले था प्यारे बच्चों, इंटू में a स्क्वायर आ गया, प्लस में 200a पहले से है, और 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s, यानी इसका सरफेस एरिया, ये भी a स्क्वायर। अरे साइड का, साइड a है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्यारे बच्चों, यानी अपने पास नेट फ्लक्स आया -100a क्यूब प्लस 200a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a, तो ओवरऑल बचा -100a क्यूब, -100a क्यूब प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मुझे पता है ये फ्लक्स क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो मैं यहां क्या पुट करूंगा भाई, वी नो दैट दिस फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना आया है, -100a क्यूब इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। इतना आंसर मेरे पास कूलाम में आ जाएगा प्यारे बच्चों, नोट डाउन करके रख लो, इसके अंदर इतना चार्ज है। बात आई समझ में मेरी। इस तरह के क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एग्जाम में, और अब फिर से आने के चांस हैं। इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में भी ऐसे ऐसे डायग्राम मिलेंगे और ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैंने भी सेशन में जब ये टॉपिक करवाया था उसके साथ में करवाए थे प्यारे बच्चों, फ्लक्स वाले टॉपिक के साथ में, देखो पीछे मुड़ के कर सकते हो। चले आगे, चलिए भाई, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट इस पे लिख लेना प्यारे बच्चों। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया, क्या बोलता है, ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो कैसे, ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया, भयंकर दिखने वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए थिन मेटालिक स्फेरिकल सेल, मेटालिक है, सेल है, तो सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा, ऑफ रेडियस r, रेडियस r है, कैरीज ए चार्ज q ऑन इट सरफेस, q सरफेस पे है, ए पॉइंट चार्ज q/2 इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे q/2 रखा है, एंड अदर चार्ज +2q इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये x है प्यारे बच्चों। अच्छा, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एट पॉइंट A, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ सेल, यानी q/2 पे फोर्स निकालना है, एंड एट द पॉइंट A। अच्छा, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है और इस चार्ज पे फोर्स निकालना है प्यारे बच्चों। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू QE। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर मैं सेंटर वाले में फोर्स निकालूं, फोर्स एट द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर दैट इज इक्वल टू चार्ज एट द सेंटर q/2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0। हाँ, अरे एक स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है प्यारे बच्चों, स्फीयर पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे 0 होती है, और बाहर के चार्ज के कारण स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब ये जो सेंटर पे रखा है, इस पे खुद की ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, यहां पे खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे क्यों फोर्स लगाएगी, तो वो भूल जाओ। इसके कारण यहां पे फोर्स, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इससे बाहर होगी। पढ़ चुके हैं ना, एक स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर 0 होती है, तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0। हाँ, अब फोर्स निकालना है किस पे, जो Q पे रखा है प्यारे बच्चों, जो पॉइंट A पे रखा है इस पे, हाँ, एंड एट पॉइंट A, इस पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स एट A,
फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू चार्ज एट ए, हाँ, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब चार्ज एट ए रखा प्यारे बच्चों 2q, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्यारे बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम करेगी नहीं। समझ में आया? हाँ सर। अब इस स्फीयर पे चार्ज प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर लेना आपको सेंटर से, अच्छा, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है दे रखी थी, रेडियस आर है, हाँ, और 2q प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और ये x है प्यारे बच्चों, ये x है, तो ये के क्यू बाई में r का ना ये तो इससे, हाँ, तो सेंटर की तरह बिहेव करेगा, तो ये x है प्यारे बच्चों, तो यानी x स्क्वायर, क्योंकि ये जो इस पे चार्ज है ना प्यारे बच्चों, स्फीयर पे क्यू चार्ज है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, आपको पता होगा। स्फीयर पे कोई भी चार्ज है वो पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जाए उसकी तरह बिहेव करता है, याद होगा। तो इसीलिए इस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू को मैं सेंटर पे मान के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे वही होगी, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू बाई 2 के कारण कितनी होगी प्यारे बच्चों, के क्यू बाई 2 बाई में ये डिस्टेंस x है, फिर से x का स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात? तो एक और आधा जोड़ने पे 3/2 आएगा, यानी 3/2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो यहां लिख दो प्यारे बच्चों 3/2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसल 3 के क्यू स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे लिख लो, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, होना नहीं है कंफ्यूज। हो गया भैया फर्स्ट पार्ट? कितना आसान था, कितना आसान था। आप इसमें कहीं घबरा तो नहीं गए? क्लियर है? 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल हो। एक बार फिर से बता दूं, बता दो सर, ये कहां से आया? देखो भाई, हमें निकालना था इस चार्ज पे नेट फोर्स, हाँ, तो फोर्स होता है क्यू ई के बराबर, यानी ये चार्ज इंटू में इस चार्ज की जगह पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ये चार्ज इंटू में यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, हाँ, तो यहां पे चार्ज कितना रखा 2q, तो चार्ज रखा 2q। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी। अब ये जो है प्यारे बच्चों, ये स्फीयर पे है, तो स्फीयर पे जो चार्ज होता है उसके कारण कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, जहां पे आर क्या है, उस पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। क्लियर? हाँ, तो इस चार्ज को मैं सेंटर पे मान के यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, वो आई के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहां से यहां का एक्स दे रखा उसने, एक्स 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 एक्स, ये रहा। क्लियर? हाँ, अब इसके कारण तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये, अब इसके कारण निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, ये तो सिंपल ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू एक्स, क्यू कितना है क्यू बाई 2, पक्का? क्लियर? इनको दोनों को जोड़ के यहां रख दिया, बस एज सिंपल एज दैट। पार्ट 2 तो खुद से कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, सेल के थ्रू फ्लक्स, भैया सेल के थ्रू फ्लक्स ना तो इसके कारण होगा कोई, क्योंकि इससे एंटर करने वाली लाइंस एग्जिट कर जाएंगी, इससे एंटर करने वाली एग्जिट भी करेगी, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये चार्ज एनक्लोज नहीं है। फ्लक्स सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज के कारण होता है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ इसके कारण होगा, यानी फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड क्यू बाई 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? सर क्या इसके कारण नहीं होगा? प्यारे बच्चों ये सरफेस पे है, कहां पे है ये? सरफेस पे है चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या नहीं, वो सोचने लायक बात है, सोचने लायक बात है। नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि ये चार्ज पूरे पे फैलेगा, पूरे पे पूरे पे पूरे पे पूरे पे पूरे पे ऐसे, तो यहां से जो लाइन एंटर की, यहां से जो लाइन एंटर की, आपस में कैंसल आउट प्यारे बच्चों, जीरो फ्लक्स। तो सरफेस वाले चार्ज के कारण कोई फ्लक्स अंदर नहीं होगा, यही कारण है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है सरफेस वाले चार्ज के कारण। तो सिर्फ अंदर वाले का क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन, इससे निकलने वाली सारी लाइन सिर्फ एग्जिट करेंगी, ओके, तो सारी फ्लक्स का कारण बनेंगी। समझ में आया? समझ में आया? तो फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर वाला रिस्पॉन्सिबल है, जो चार्ज एनक्लोज्ड है, बाहर वाला नहीं, ना ही सरफेस वाला। अरे सरफेस वाला नहीं है तभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हाँ, स्फीयर के चार्ज के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेक्स्ट ये कर दो प्यारे बच्चों, सबका हो जाना चाहिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन नंबर 27 करवा चुका हूं ना। सिंपल
सिग्मा 1 है, सिग्मा 2, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 के कारण अवे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 के कारण अवे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ रहे बच्चों। इस पॉइंट पे इसके कारण अवे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी अवे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो, इस तरफ हो जाएगी। यहां पे इसके कारण इस तरफ सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इस तरफ अवे प्लस में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/। समझ में आया? कर सकते हो प्यारे बच्चों। फॉरन 2014 में पूछा गया आसान सा क्वेश्चन, कर सकते हैं, सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट आ गया वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी अभी करवाया था, डायग्राम वाला, बस फर्क एक है प्यारे बच्चों, अब की बार सरफेस एरिया a स्क्वायर नहीं पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50x i कैप, सेशन में करवा भी चुका ये क्वेश्चन। इस सरफेस की दूरी 2 मीटर है, इस सरफेस की दूरी 1 मीटर है। सेम प्यारे बच्चों ऐसा ही ये क्वेश्चन है जो मैंने यहां पे आपको करवाया था, सेम। क्लियर? इसी तरीके से करना है, ओके, इसी तरीके से। और ये 3 बार आएगा, अब 3 बार। दिल्ली 2013 में अलग अलग सेट में पूछा गया था। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकाल दो, उसकी जरूरत पड़ेगी ही। चार्ज एनक्लोज भी निकाल दो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे? सेम यही तरीका, सेम यही तरीका। बस हमने यहां पे क्या किया था, इसका एरिया a स्क्वायर किया था, a स्क्वायर किया था। वहां सिलेंडर है प्यारे बच्चों, पाई r स्क्वायर आएगा, पाई r स्क्वायर इसका, पाई r स्क्वायर इसका, बस सिर्फ वो फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे अल्फा x है, वहां पे 50x है प्यारे बच्चों, वहां पे क्या है 50x। तो जब 1 मीटर की दूरी पे है तो 50 × 1 50 हो जाएगा, जब 2 मीटर की दूरी पे है तो 50 × 2 100 हो जाएगा, बस इतना फर्क है। कर सकते हो? क्लियर? सेम टू सेम है, इसीलिए मैं इसको नहीं करवा रहा। फिर भी ना हो तो सेशन में पीछे चले जाओ, सेशन में करवा रखा यही क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर में सेशंस में भी आपको ऑलमोस्ट करवा चुका हूं, बल्कि यहां तो हम 2019 से आज तक के कर रहे हैं, सेशंस में तो मैंने 1995 से लेकर आज तक के कवर किए हैं प्यारे बच्चे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब। सिंपल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्टेट गोज लो, क्या ही करना यार, आता है सब। थिन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर के कारण प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r करवा चुका हूं, डेरिवेशन कर सकते हो। ओके हाँ, अब वो क्या लेंगे हम, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल लेंगे। हाँ, तो इसमें एक चीज और ऐड कर दी इसके बाद, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब ये वायर था अपना, ये वायर था, हमने ऐसा सिलेंडर माना प्यारे बच्चों, तो सिलेंडर के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्लियर? नॉर्मल कह लो। चलिए आगे नेक्स्ट।